हमारे साथ आज हैं enablers.org के सीईओ और फाउंडर साकिब अजहर साहब। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना के बाद वाली दुनिया में, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल से बताया था कि अब ऑनलाइन बिजनेस की जो अहमियत है वो कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इसी सिलसिले में आज हम इनसे बातचीत कर रहे हैं कि ये किस तरह पाकिस्तानियों को इनेबल कर सकते हैं कि वो घर बैठे मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसे कमाएं। आज हैं हमारे साथ साकिब अजहर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर आप बताइए, आप क्या काम करते हैं और आपकी काम की क्या नौयत है, थोड़ा सा सिंपल अल्फाज में। और दूसरा ये कि किस तरह एक आम पाकिस्तानी यूथ किस तरह आपको ज्वाइन कर सकती है। जी, सो बेसिकली हमारा काम कह लें कि द वे वी स्टार्टेड ऑलमोस्ट अगस्त 2018 से हमने एक मिशन के तहत इस इदारे को स्टार्ट किया जिसका नाम हमने रखा इनेबलर्स। सो इनेबलर्स की बुनियाद जो थी वो इस बेसिस पे थी कि हम लोगों को इनेबल कर सकें, जो कि काफ़ी एक ई कॉमर्स का लैक था पाकिस्तान में। वो इस तरह से था कि बहुत सारा मटेरियल्स मौजूद था, यूट्यूब पे मौजूद था, गूगल पे लिख सकते हैं, हर जगह से आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बट एक क्या चीज़ मिसिंग थी जो मैं हमेशा से देखता आया था कि एक मेंटरशिप मिसिंग थी, कि आपके साथ वो सक्सेसफुल लोग मौजूद हों थ्रू आउट द जर्नी। जब जब आप उस स्टेज से गुजरें आपके पास वो लोग मौजूद हैं, आपको मेंटरशिप और आपको हर उस प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड किया जाए एक अपना ई कॉमर्स बिज़नेस डेवलप करने के लिए। तो उसी की बेसिस पे वी बिल्ट अप अ कंपनी नेम इनेबलर्स, और उसको पूरे पाकिस्तान में हमने फैला दिया। 9 शहरों में हम लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के, बेस्ड इन हेड ऑफिस इन लाहौर। तो उसमें हम लोगों ने फिर हमारा जो एम था कि हम इसमें लोगों को एम्पावर करें, अपना बिज़नेस डेवलप करें, और जहाँ पर भी पाकिस्तान का नाम आए ई कॉमर्स का नाम भी आए, बिकॉज़ पाकिस्तान इस वक्त फ्री लांसिंग में चौथे नंबर पर है। सो हमारा मिशन था कि जहाँ भी दुनिया से लोगों को ई कॉमर्स का कोई बंदा हायर करना हो, वो लोग जो है पाकिस्तान भी उस लिस्ट में सबसे ऊपर हो। तो उसी सिलसिले, उसी मिशन को अचीव करने के लिए हमने ये सारा जो है एक पूरा सेटअप क्रिएट किया। ठीक है, अब आप एक गाइड करें, एक आम बंदा है जो चाहता है, एक बच्चा है पाकिस्तान में, वो चाहता है कि अमेज़ॉन पे मैं बिज़नेस शुरू करूं, तो क्या स्टेप्स हैं? अगर वो आपके पास आता है तो किस तरह आप उसको गाइड करेंगे सिंपल अल्फाज में? अच्छा, इसमें ये एक बहुत सिंपल अल्फाज तो होंगे, बट एक्चुअली इसमें एक प्रोसेस जो है, और बिकॉज़ आप एक एम्पायर बिल्ड करने जा रहे हैं, और जो वो बिल्ड करने जाते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड अ माइंड सेट, पेशेंस, टाइम, एग्जीक्यूशंस एंड मनी ऑब्वियसली। तो इसके लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। मतलब एक कि अगर आप के पास पैसे नहीं हैं, आप समझते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो फिर मैं क्या करूं, तो उसके लिए हम लोग आपको एक फ्री वीडियो सीरीज़ देते हैं, आपको एक इस तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं कि आप उसको देखें और आप उसमें से सीख कर लोगों को अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकें। एक तो ये सिनेरियो होता है। फिर दूसरा, हम आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग्स देते हैं कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या कर सकते हैं कि अमेज़ॉन सेलर्स को अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे वर्चुअल असिस्टेंट तो बन चुके हैं, बट अगर हम देखें कि ये जो बन रहे हैं वो इस वक्त उनका लेवल क्या है, उनको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है। अगर हम देखेंगे इस वक्त दुनिया में 3000 अमेज़ॉन सेलर्स पर डे रजिस्टर्ड होते हैं, 12 लाख अमेज़ॉन सेलर्स पर ईयर रजिस्टर्ड हुए पिछले साल। तो उनको ऑब्वियसली वो बिजनेसेस रजिस्टर्ड हुए, तो अब वो बिजनेसेस को कोई ना कोई तो आपको सर्विसेज के लिए चाहिए। तो वो फोर्स जो है वो भी हम यहाँ तैयार करते हैं पाकिस्तान में। जो ऑनलाइन कुछ लोग लेते हैं हमसे, कुछ फ़ेस टू फेस एंड ऑल दैट, कि आप एक वीए बन जाएं जिसकी एवरेज इनकम जो है वो 400 से 500-600 डॉलर्स पर मंथ है, पर अकाउंट मैनेज करने के। तो अगर आप 3-4 अकाउंट भी मैनेज कर लें तो एटलीस्ट आप 1200 से 1400 डॉलर्स पर मंथ जनरेट कर सकते हैं घर बैठकर, बाय ऑफरिंग योर सर्विसेज टू अमेज़न सेलर्स। तो उसमें ऑब्वियसली एक बड़ी ही नॉर्मल सी
ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको अकाउंट्स दिया जाता है, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग करते हैं आप। उसमें हम नॉट जस्ट हम अमेज़ॉन का बताते हैं, उसमें हम आपको ईबे का बताते हैं कि ईबे के अकाउंट्स कैसे मैनेज करने हैं। फिर हम आपको ये बताते हैं कि आप अगर बड़ी मार्केट्स का आपको अकाउंट नहीं मिल रहा तो आप पाकिस्तानी लोकल मार्केट में भी दराज है, उसकी भी हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि आप उसका भी वीए कैसे बन सकते हैं। फिर ये तीनों चीज़ें जब आपको पता चल जाती हैं, फिर अपने आप को मार्केट कैसे करना है, तो वो फिर हम freelancer.com, fiverr.com जो दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, उसमें भी आपको बताते हैं कि अपने आप को अब ये सीख कर प्रेजेंट कैसे करना है। ये नहीं कहना कि जी मुझे हायर कर रहे हैं, हायर मी, आई एम गुड इन इट, इस तरह से नहीं। तो वी एक्सप्लेन यू ऑल ऑफ दिस कि कैसे आपने अपने आप को प्रेजेंट करके बिज़नेस लेना। तो ये वो कैटेगरी है जो अफोर्ड नहीं कर सकती। अफोर्ड क्या नहीं कर सकती, मतलब बूट कैंप के पैसे या जो प्रोडक्ट सोर्सिंग वगैरह करने के, अमेज़ॉन पे बिजनेस करने के, बिकॉज अमेज़ॉन रिक्वायर्स मनी इन डॉलर्स एंड ऑल दैट। तो उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड टू हैव एन इनकम एंड ऑल द सेविंग्स एंड ऑल दिस, बट हम कहते हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको सपोर्ट कर दें जिनके पास हैं और जो सीखना नहीं चाह रहे या जिनके पास इस वक्त टाइम नहीं है एंड ऑल दैट। तो फिर हम कहते हैं जी अच्छा जी अगर आपके पास थोड़े से और पैसे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से 5,000 डॉलर्स तक है एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन स्पेंड ऑन, तो उसके लिए हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अमेज़ॉन पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे होल सेल कर सकते हैं, मींस कि किसी का ब्रांड सेल कर सकते हैं, अपना ब्रांड नहीं बना रहे। जैसे किसी का ब्रांड है उसकी ब्रांड सेलिंग की, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, तो आपने उससे क्या लेना है, ऑथराइजेशन लेनी है, आपने उससे सर्टिफिकेट, रीसेलर का सर्टिफिकेट लेना है और फिर वो आपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे बेचना है। तो वो ऑब्वियसली सारा प्रोसेस है, कैसे आपने होल सेलर सप्लायर्स को अप्रोच करना है और उनसे आपने एक ऑथराइजेशन लेकर फिर अमेज़ॉन पे वो ब्रांड सेलिंग करनी। उसके लिए ये जो पैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये मोर ऑफ़ इन्वेंट्री के पैसे हैं, जिसमें आप इन्वेंट्री ख़रीदते हैं एंड देन मोर ऑफ़ लॉजिस्टिक्स, गेटिंग योर अकाउंट अप एंड ऑल दैट। तो वो फिर आती है हमारे पास एक थर्ड स्टेज कैटेगरी जिसके पास पैसे हैं। थर्ड स्टेज कैटेगरी वो है कि जो कहती है जी मेरे पास 10 से 20 हज़ार डॉलर्स, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपना ब्रांड डेवलप करें अमेज़ॉन के ऊपर, प्राइवेट लेबल। तो उसके लिए बारे में भी हम सारा बूट कैम्प रन करते हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, ऑल अक्रॉस ओवरसीज़ पाकिस्तानी जॉइंस अस अ लॉट इन दीज टाइम ऑफ कोविड। ऑनलाइन हम उनसे करते हैं सारा एंड ऑल दैट। तो वो उसमें हम आपको बताते हैं कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है, फिर आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट कैसे करना है, प्रोडक्ट में क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि आप ऐसी प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट कर लें जिसका कंपटीशन ही बहुत हाई हो। तो हमने ये थोड़ा है कि हमने ब्रांड अगर बना रहे हैं अपना तो हमने नाइकी से मुकाबला करने लग जाना है, पैनासोनिक से मुकाबला करने लग जाना है। हमने ऐसे ब्रांड बनाना है जिससे हमारा मुकाबला बड़े लोगों से नहीं है। तो वो उसको प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट करना है, कुछ टूल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि यार रेवेन्यू कंसिस्टेंसी कैसी है, कि अगर ऊपर वाला $1,00,000 है तो नीचे जो है एटलीस्ट बाकी सारे 5-10 हज़ार डॉलर्स की इनकम जनरेट करें। तो उस पूरे एक बहुत डिटेल क्राइटेरिया है जिसमें हम आपको एक पूरा समझाते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट करते हैं और फिर आप पाकिस्तान से अगर सोर्स करते हैं उस प्रोडक्ट को, चाइना से सोर्स करते हैं तो वो डायरेक्टली अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जाती है। तो वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जब वो रिसीव होती है तो फिर अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट को लाइव करता है। दिस इज़ कॉल्ड फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। और फिर उसके बाद वी डू लाइक प्री लॉन्चिंग टाइप ऑफ थिंग्स कि अपने प्रोडक्ट तो लाइव कर लिया, अब उसको सेल करने के लिए क्या करना है। तो लॉन्चिंग टेक्निक्स होती हैं कि आपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए पहले पेज पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिकॉज एज़ पर आवर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड सर्विस विच सेज के जो 70% लोग होते हैं अमेज़ॉन पे वो पहले पेज पे बाय करते हैं, बाकी 30% दूसरे, तीसरे, चौथे पेज पे जाते हैं। तो हम आपको सिखाते हैं आपने पहले पेज पर कैसे आना है अपनी उस प्रोडक्ट को जो आपने सिलेक्ट किया था। तो उसके बाद जब लॉन्च होती है तो आप फिर ऑब्वियसली यू नीड टू स्पेंड मनी ऑन। तो पूछते हैं जी पैसे जो 10-20 हज़ार हैं वो कहाँ लगेंगे। वो इन्वेंट्री तो बाय करेंगे, फिर उसके बाद उसकी मार्केटिंग करने के लिए, बिकॉज जो कीवर्ड्स होते हैं जैसे वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल एक बहुत छोटा सा कीवर्ड है जिसको इस वक्त 31 लाख लोग सर्च करते हैं amazon.com के ऊपर। आप कहते हैं जी मैंने अब वाटर बॉटल बेचनी है और मैं वाटर बॉटल के अगेंस्ट
पहले पेज पर आना चाहता हूँ। अब 31 लाख लोगों के सामने आपने आना है, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है इसका, तो फिर आपको इतने ज़्यादा पैसे भी स्पेंड करने पड़ेंगे, विच मीन्स के 31 लाख लोगों के अगेंस्ट आपने ऊपर आना है, तो आपको उतनी ज़्यादा प्रमोशंस और उतनी ज़्यादा सेल्स जनरेट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कम ऑन पेज 1। अमेज़ॉन के अपने प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग, जी, वो पूरी टेक्निक्स हैं कि कैसे आप मार्केटिंग करेंगे एंड ऑल दैट। बट फिर हम इस तरह से सजेस्ट करते हैं आपको कि ऐसा कीवर्ड पकड़ें जिसका कंपटीशन कम हो, विच मीन्स कि अगर मैं पकड़ूँ वाटर बॉटल फॉर किड्स, अगर उसको 1 लाख लोग भी सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे मे भी शायद छोटी थोड़ी मार्केटिंग करनी पड़े एज़ कम्पेयर टू 31 लाख। तो उसलिए उस सिलसिले में ये सारा हम आपको टूल्स के थ्रू सिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे है, और फिर आप ऑब्वियसली यू स्टार्ट जनरेटिंग सेल्स। और ये वही हिसाब है कि आपने दुकान खोली है और दुकान खोलने के बाद आप कहते हैं जी मेरी दुकान पे अब लोग तो आ रहे हैं, तो वो बाय नहीं करके जा रहे या बाय नहीं कर रहे, तो पहला काम है अपनी दुकान को सजाना मीन्स रिव्यूज़ लेना, अच्छे इमेजेस लगाना, अच्छा टाइटल्स, अच्छी डिस्क्रिप्शन। फिर दूसरा काम है अपनी दुकान पे लोगों को लाना, जिसका नाम है लॉन्च। तो इस तरह से फिर हम सेल्स जनरेट करके उस मार्केट प्लेस की बात कर रहे हैं जो कि 1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ $1 ट्रिलियन की मार्केट प्लेस, इतनी बड़ी मार्केट है, और जिसकी प्राइम डे की सेल $4.2 बिलियन है पर डे की, जिसकी परसेंटेज शेयर ई कॉमर्स का 56% है अमेरिका में, जिसमें $2 अगर कोई स्पेंड करता है अमेरिका में, वो $1 अमेज़न पे भी करता है, जिसके 100 मिलियन मेंबर्स हैं प्राइम, जो अमेज़न को मंथली पे करते हैं कि हमने यहाँ से बाय करना ही करना है, तो हमने आपको ये करना है। अब कंपैरिजन कर रहे हैं हम पाकिस्तान से कि $4.2 बिलियन की मार्केट प्लेस जो पर डे सेल है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट क्या है 24.5 बिलियन ईयर। तो वो 5 दिन की सेल वर्सेस दिस। अभी रिसेंटली ड्यू टू कोविड अगर हम देखें कि जो ट्रेंड है, जो अमेज़ॉन की Q1 की सेल हुई है वो अफ़गानिस्तान के GDP के बराबर है। तो दैट्स हाउ द क्रेजीनेस दुनिया इज़ एक्चुअली लेटिंग देयर पीपल गो इन देयर ऑफिसेस, उन बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, बट अमेज़ॉन हैज़ हायर्ड एंड हायरिंग 1,75,000 न्यू एम्प्लॉयज़। अमेज़ॉन कांट कॉप द शिपमेंट द अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स वी आर गेटिंग। तो ये मतलब सिनेरियोज़ हैं जिसमें लोगों के पास अगर कुछ नहीं है और या बहुत कुछ है, तो उसमें से आप ऐसे अपना आप बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं। इस सारी वर्क स्ट्रीम्स को कुछ नहीं से लेकर बहुत कुछ वाले के तक हम उन सब को सपोर्ट करते हैं, हम उनको प्रोवाइड करते हैं कि हाउ दे कैन एक्चुअली डू एंड बिल्ड देयर बिजनेसेस। मैं हमेशा उन लोगों को कहता हूं कि जिनके पास, अगर आप समझते हैं आप गरीब हैं, आपके पास नहीं है पैसे, तो आप सिस्टम को लर्न करें, पैसे इकट्ठे करें और फिर आप एक्चुअली उसको आगे लेकर जाएँ। मतलब हम भी अमेज़ॉन सेलर तो नहीं पैदा हुए थे, हमेशा से कुछ चीज़ें जब शुरू से करते हैं, सम थिंग्स आर एक्चुअली डन एट अ फर्स्ट टाइम। तो वो हमें कुछ स्टार्ट लेंगे तो ही आप इस पूरे एम्पायर जंगल में जाएंगे। एंड दैट्स हाउ वी हैव बीन हेल्पिंग एंड वी हैव एक्चुअली अचीव्ड थ्रू आवर स्टूडेंट्स $10.2 मिलियन की सेल हमने जनरेट किया है अपने स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट्स ने फ्रॉम द लास्ट 18 मंथ्स, जो कि इस वक्त पाकिस्तान से अमेज़ॉन पे सेलिंग कर रहे हैं, और साथ साथ एक्सपोर्ट भी ऑब्वियसली कुछ लोग पाकिस्तान से सोर्स कर रहे हैं, कुछ चाइना से कर रहे हैं। एंड दैट्स हाउ द जर्नी हैज़ बिगन एंड दैट्स हाउ वी आर हेल्पिंग पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस। आप ये आपका जो इनेबलर्स है सारा, इसकी थोड़ा सा आप अपने सर्विसेज का बताइए, और दूसरा ये बताइए कि एक बंदा अगर चाहता है कि हम आप लोगों के साथ काम करना है, तो वो किस तरह शुरू कर सकते हैं? अच्छा, इसमें हम लोगों को एक हमारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स हैं जिसको हमने कॉल किया हुआ एनेबलर्स बूट कैम्प। कुछ हैं एनेबलर्स PWD बूट कैम्प्स, कि जो चाहता है सिर्फ मैं प्राइवेट लेबल करना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ उसमें ऐड किया जाए, जो चाहता है मैं होल सेल या ब्रांड सेलिंग करना चाहता हूँ वो उसके लिए है, वर्चुअल असिस्टेंट कि मुझे सिर्फ VA बनना है, मैं सर्विसेज देना चाहता हूँ तो वो उसके लिए है। हमने उसको ब्रोकन डाउन किया हुआ है डिफरेंट ट्रेनिंग्स में कि जो चाहता है वो उस अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो सूट कर ले। और एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम ही है जो कहता है कि जी मुझे सब कुछ ही बता दे और जब मुझे सूट करेगा वो मैं कर लूँगा। ताकि हम कहते हैं यार कि आप पहले सीख लें सिस्टम को बिफोर यू एक्चुअली इनरोल एनी ट्रेनिंग। हमारे अमेज़ॉन सेलर्स इन पाकिस्तान बाय एनेबलर्स
ग्रुप में बहुत सारी वीडियोस और फ्री ट्रेनिंग्स मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं कि क्या ये सिस्टम है, क्या मैं कर सकता हूँ बिफोर यू इनरोल एनीथिंग। उसके बाद जो हमारा सिस्टम है वो हमने कहा कि हम इसको लाइफ टाइम सपोर्ट बनाते हैं। मींस कि आप किसी भी ट्रेनिंग्स में आप आते हैं तो उसमें आप कभी भी जो है हमसे कोई क्वेश्चन हो, मेंटरशिप चाहिए हो, वो आप हमसे पूछ सकते हैं ट्रेनिंग्स के बाद भी। ये नहीं है कि ट्रेनिंग ख़त्म हो गई और अल्लाह हाफ़िज़, ऐसा नहीं होता। हम लोग आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद भी अगर आप हमसे मिलते हैं या बात करते हैं तो आपको एक सीक्रेट ग्रुप्स हैं वहाँ ऐड किया जाता है, वहाँ क्वेश्चन पूछें आपको आंसर करते हैं। अब हम 60 सेकेंड्स की फोर्स ऐड कर रहे हैं कि आपको कोई क्वेश्चन हो वो पूछें, वो 60 सेकेंड में आंसर होगा। तो वो हमारी एक टीम है जो रोटेट होती है टाइम की बेस पे, लोग अटैक करते हैं कोई क्वेश्चन आता है तो इस बेस पे हम सपोर्ट को इस लेवल पे ला रहे हैं कि कोई बंदे के में अगर कोई ट्रेनिंग ली है उसके जहन में ये होगा कि कल को मेरे जहन में कोई मसला आया, मैंने पोस्ट किया, मुझे 60 सेकंड में आंसर मिलेगा। इस एग्जैक्टली तो इस तरह का माइंडसेट हम डेवलप करना चाहते हैं कि ये नहीं है कि आप सिर्फ ट्रेनिंग लेकर चले गए एंड देन अल्लाह हाफिज़ और समथिंग, दैट्स नॉट हाउ इट वुड वर्क। तो ये तो उन लोगों के लिए जो ये करते हैं। कुछ फिर हमारे पास इन्वेस्टर्स पूल्स हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट क्लब्स हैं जिसमें हम लोगों के पास $1-1 लाख के इन्वेस्टमेंट क्लब्स मौजूद हैं जिसमें मल्टीपल इन्वेस्टर्स को हमने एक क्लब में ऐड किया हुआ। तो वो क्या करते हैं, वो बाइंग करती हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को, एसेट्स को। तो इसको इस तरह से देखेंगे, जिसने अपनी प्रोडक्ट को अगर रैंक करवा लिया है, उसकी सेल हो रही है, प्रॉफिट में हो रही है, वो कहता है जी अब मैं अपनी ये दुकान को बेचना चाहता हूँ। कहाँ है वो बायर? तो वो हमारे पास वो बायर्स भी मौजूद हैं। तो वो कहते हैं जी आपका जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कुछ नंबर से और फिर आपका एक बिज़नेस वैल्यूएशन निकाल कर आपको वो आप बेच भी सकते हैं उसके। तो बायर्स हमारे पास ऑलरेडी होते हैं बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट क्लब। सो ये सारा इकोसिस्टम इस तरह से डेवलप किया हुआ है कि आपके पास कुछ नहीं है से आपके पास बहुत कुछ है। तो वो सारों को कनेक्ट करते हैं हम आपस में। ये नहीं है कि जो जिसके पास कुछ नहीं है वो अलग से बैठा है और जिसके पास बहुत कुछ है वो अलग से। ये सारे इस इकोसिस्टम में अंडर इनेबलर्स प्लेटफॉर्म ये लोग मौजूद हैं और इनको हम कनेक्ट करते हैं और टीम जो है हमारी इसको पूरा मैनेज करती है दिन रात शिफ्ट्स में। और रात के 3 बजे भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उसको भी आंसर करते हैं नो मैटर व्हाट। तो आप थोड़ा सा कुछ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के बारे में कोई सजेशन अगर दे सकें हमारे व्यूअर्स को। अगर कोई जैसे सियालकोट में हमारा बड़ा काम है, लाहौर के अंदरून शहर में काफ़ी लोग चीज़ें बना रहे हैं, तो उनमें से अगर कोई ऐसा बंदा है कि हमारे जैसा कोई अगर जो जिनको थोड़ा बहुत पता है अमेज़ॉन का, आपसे ट्रेनिंग ले ली है किसी ने, तो वो जाता है एक उस लोकल बंदे के पास, तो किस तरह कोलैबोरेट कर सकते हैं? क्या वो चीज़ें ईजिली आपके थ्रू बेच सकते हैं? सो इसमें बेसिकली इस तरह से देखें कि इस वक्त दुनिया में एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल की पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा होती है। और हम देखेंगे अमेज़ॉन पे इस वक्त कितने % लोग सोर्स कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टूल्स एंड अमेज़ॉन 70% ऑफ पीपल आर एक्चुअली सोर्सिंग टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। Amazon.com अमेरिका जो टेक्सटाइल की वो पाकिस्तान से 70%। वो अब ये सेलर्स तो नहीं है, ये आगे सेलर्स को बेच रहे हैं, वो अपना ब्रांड लगा कर आगे बेच रहे हैं। बिल्कुल। अब पाकिस्तान का इस वक्त जो हम देखेंगे टॉप 20 जो सेलर्स हैं टेक्सटाइल्स में, उसमें तीसरे नंबर पे तोपिया डील्स है जो कि कराची बेस्ड का टेक्सटाइल है। लोगों ने कभी किसी को सोचा नहीं था कि हम अपनी बिजनेस सीक्रेट्स को शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे। RDX स्पोर्ट्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स सेलर ऑन अमेज़ॉन बेस्ड इन सियालकोट इस्लामाबाद। तो सनाबुल इज़ अनदर वन। तो ये कि ये लोग यहाँ मौजूद हैं, ये पाकिस्तान के ही सेलर हैं जो इस वक्त मिलियंस की सेल कर रहे हैं डॉलर्स में, बट दे हार्डली शेयर देयर सीक्रेट्स। तो इसी के लिए मकसद के लिए नेबलर्स केम आप के यार आप सबको बताया जाए, ये सीक्रेट्स ना रखे जाएं। इट्स अ बिग ओशन जिसमें जितने मर्जी पाइप लगा लें पानी कम नहीं होने वाला, ये पानी भरता ही रहेगा और वो समंदर जो है वो रहेगा। तो उसी सिलसिले में ही बेसिकली द मिशन ये था कि हम पाकिस्तान में 2 लाख बिजनेसेस को जनरेट करें ई कॉमर्स के 2023 तक, और उसमें से अगर 10 लोग भी एज एन एवरेज एक बंदा हायर करे तो 20 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं।
तो और एक्सपोर्ट को हम $50 मिलियन एक्सपोर्ट ऐड करें, बिकॉज आप सोर्स करके बाहर ही भेजेंगे ना, यूरोप में, पाकिस्तान में, एंड ड्यू टू दिस सिचुएशन विच वी आर इन, एंड दिस इज़ द राइट टाइम। मैं तो अपने स्टूडेंट्स और लोगों को अब यही कहता हूँ कि अगर आपने 2020 में भी ई कॉमर्स का काम नहीं किया तो फिर कभी ना करना, मतलब दिस इज़ द टाइम। अगर अभी भी नहीं कर सके, ये ओबियसली अल्लाह की तरफ से एक चीज़ आई है, वो है, बट दिस इज़ फाइन। बट देखने के ट्रेडिशनल बिजनेस बिल्कुल इम्पैक्ट हुआ, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लोग जो हैं अब ऑनलाइन ही सेलिंग करेंगे। आप देखें, जैसे आई वाज लुकिंग द न्यूज़, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड हैज़ बीन क्लोज सिंस 2021 21 जून, तो मतलब 1 साल तक दिस इज़ गोइंग टू बी देयर। तो वी मस्ट थिंक अबाउट आवर सेल्फ कि मैंने अब यहीं बैठे रहना है कि आज से 5 साल बाद मैंने अपने आप को कहाँ देखना है। सो आई ऑलवेज से कि थिंक अबाउट कि वेयर यू सी योर सेल्फ। अच्छा, अभी आपने बात की कि पिछले 18 महीनों में आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं मिलकर आप लोगों ने $10.2 मिलियन जनरेट किया अमेज़ॉन पर। तो मुझे ये बताइए कि क्या वो पैसा पाकिस्तान भी आ रहा है, क्या पाकिस्तान की इकॉनमी को उससे फ़ायदा हो रहा है? अच्छा, इसमें ये कि कुछ लोग जैसे क्या करते हैं कि अपने बिज़नेस में पैसों को री इन्वेस्ट करते रहते हैं, उस सेल को, उस प्रॉफिट को और समथिंग। कुछ लोग उसको पाकिस्तान लाते हैं थ्रू करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज। ये भी बता दीजिए, ये जो पेमेंट सिस्टम है जी, सो पेमेंट पाकिस्तान कैसे आएगी? सो पाकिस्तान जैसे करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज यूज़ करते हैं लोग, जिसका नाम है ट्रांसफरवाइज है, पेनियर है, हाइपर वॉलेट है एंड ऑल दैट। सो ये क्या करती हैं कि आप क्योंकि वहाँ बैंक अकाउंट नहीं बना सकते अपना, तो आप इन करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज में वो पैसे रिसीव करते हैं और वो फिर पैसे आप विड्रॉ करते हैं पाकिस्तान की किसी लोकल बैंक में जो करेंसी का रेट चल रहा हो यहाँ पे। तो एक तो ये है। दूसरा, अगर कोई बैंक अकाउंट वहाँ ओपन कर लेता है तो फिर आप बैंक टू बैंक पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करते हैं, तो एट दी एंड ये सारे पैसे पाकिस्तान ही आ रहे हैं। तो इट्स एन इंडिविजुअल डिसीजंस कि मैं पाकिस्तान में अब अपनी सैलरी तो ले ही रहा हूँ, तो फिर मैं अपने मज़ीद बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ से पे करूँ या वहाँ से। तो इस तरह से हम इसको देखें कि देयर आर 2 वेज़ कि आइदर दे कंटिन्यू टू एक्सपैंड देयर बिजनेस और ब्रिंग द मनी बैक हियर। तो यूजुअली जो है लोग सैलरीज तो अपने बिजनेस से निकालेंगे टू जस्ट फॉर द सेक ऑफ रनिंग देयर किचन एंड ऑल दैट, तो वो फिर पैसे इन चैनल्स के थ्रू लीगली पाकिस्तान आते हैं, और दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर डूइंग। अच्छा, आपने अमेज़ॉन के साथ काम भी किया, आपके इनसे राब्ते भी होते होंगे, तो काफ़ी एक्सपीरियंस आपको हो गया होगा कि किस तरह क्या क्या मसाइल हैं पाकिस्तान के इस सारे सिस्टम में, पेमेंट गेटवेज में। और बाकी आपने हुकूमत को इस हवाले से अप्रोच करके कभी बताया कि यार ये चीज़ें हो सकती हैं कि अमेज़ॉन पाकिस्तान आ सकता है या पेपॉल पाकिस्तान आ सकता है, इसमें आपकी हुकूमत से क्या बातचीत? जी, हमारे काफ़ी गवर्नमेंट के ऑफिशियल से बात हुई, असद उमर से बात हुई, हमारी गवर्नर पंजाब से बात हुई, PITB चेयरमैन से बात हुई, और नेफ्टेक के चेयरमैन से बात हुई एंड ऑल दैट। सो वी हैव बीन स्पीकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से बात हुई रज़ाक दाऊद साहब से। तो हमारी ये सारी इन लोगों से बात चल रही है। इंशाल्लाह द प्लान वाज कि हम इसको जल्द से जल्द पाकिस्तान में थ्रू गवर्नमेंट हम इसको इनवाइट करें अमेज़ॉन को, बिकॉज़ राइट नाउ देयर इज़ नो फॉर्मल इनविटेशन ड्यू टू सेवरल थिंग्स। उसमें फॉर्मल इनविटेशन में व्हाट यू नीड इज़ टू इन ऑर्डर टू कंप्लाइंग विद अमेज़ॉन के, जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड सिक्योर होने चाहिए, आपकी एड्रेसेस को रिकग्निशन होनी चाहिए आपकी, और तीसरा आपका मुल्क जो है अभी वो ग्रे लिस्ट में है, तो वो आपका बाहर आना चाहिए एंड ऑल दैट। तो ये कि इन चीज़ों को गवर्नमेंट इज़ पुटिंग देयर एफर्ट्स इन, बट वाइल इट इज़ हैपनिंग आई वाज टोल्ड एज वेल कि हमारे जो एम्बेसडर हैं US में, he did have a meeting set up with the owner of Amazon Jeff, but due to वो February March में होनी थी और ये all of this just happened unfortunately, तो वो फिर has gone back to backburn basically. So we don't know कि अब ये meeting कब होगी, because in that meeting it was more of a formal invitation. Jeff has been already speaking with the ambassador of Pakistan in US. तो ये डिस्कशन तो चल रही है, बट इसको हम इस तरह से देखें, जो हम लोग कहते हैं कि अमेज़ॉन पाकिस्तान में आ जाएगा, पाकिस्तान में वेयर हाउस खोल जाएंगे, ऐसा आप अगले 5 साल में भी ना देखें। ये वेयर हाउसिंग की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि जब आप अकाउंट बनाते हैं तो उसमें अप्रूव्ड कंट्रीज़ में इस वक्त 105 मुल्क हैं,
तो हम ये कहते हैं कि 106 मुल्क ऐड हों कि पाकिस्तान भी ऐड हो, जहाँ पे उन्होंने बांग्लादेश को ऐड किया हुआ है, वियतनाम को ऐड किया हुआ है, श्रीलंका को ऐड किया हुआ है, इंडिया को ऐड किया हुआ है, नेपाल को ऐड किया हुआ है, ओमान, ये सारे छोटे छोटे मुल्क हैं, इनको ऐड किया हुआ है। वाई नॉट पाकिस्तान? ये हमारा उनसे एतराज़ है, जिसकी बेस पे वी आर डूइंग आवर बेस्ट व्हाट वी कैन। तो उसी बेस पे हम लोग चल रहे हैं। और इवन यूएन, यूनाइटेड नेशन हैज़ सीन अस, यूएन हैज़ अप्रोच्ड अस फ्रॉम इंटरनेशनल लेवल, जिसकी बेसिस पे हमने उनसे भी कोलैबोरेट किया कि हम लोगों को इस बारे में बताएं कि कैसे वो भी कर सकते हैं इस चीज़। इट्स बीन एक्चुअली हाईलाइटेड इंटरनेशनली एज वेल कि पाकिस्तान में भी अब इसका ज़ोर पकड़ा है, ई कॉमर्स जो है, लोग अमेज़न की तरफ आ रहे हैं एंड पीपल आर सीइंग अस। मतलब हमने कम्युनिटी बिल्ड की जिसमें 80 से 85 हज़ार लोग हैं अभी इस वक्त, 2-3 लाख लोगों ने हमें हमारे पेजेस को लाइक किया हुआ है। तो ये चीज़ें अब छुपी नहीं हैं, पब्लिकली हैं। तो और अमेज़न इज़ नॉट एज किड कि उसको पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, ये सेलर कहाँ से आ रहे हैं। उनको पता है कि ये लोग यहाँ मौजूद हैं, अब ये सेल कर रहे हैं। हमने इसको इतना बड़ा कर देना है कि अमेज़न कांट डिनाई, दे मस्ट कम हेयर, और उनको मजबूर कर देना है कि लुक ह्यूज पोटेंशियल इज़ वेटिंग। हर बंदा वर्चुअल असिस्टेंट की जब बात करता है तो पाकिस्तान की बात करता है, तो वाई नॉट नाउ अमेज़न कम्स इन एंड हैव अ प्रूफ कंट्री। तो यही मिशन है कि हम एट द एंड अमेज़न विल हैव नो चॉइस apart from just bringing Pakistan into approved countries. अच्छा साकिब साहब, आप अभी बात कर रहे थे कि आपका प्लान है कि आप पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं। एक तो आप इस हवाले से बताइए कि फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं कि आपके इस सारे काम की वजह से कितनी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी को ओवरऑल कितना फ़ायदा हो सकता है। एक्सपोर्ट्स में एक रफ एस्टिमेट आपके दिमाग में होगा कि कितना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो फ्रॉम विजन परस्पेक्टिव एंड हाउ आई सी कि हम इस वक्त पाकिस्तान, आई सी माई सेल्फ कि जितना हमारे मुल्क में इस वक्त पोटेंशियल है, और ड्यू टू दिस एवरी वन वॉन्ट्स टू जम्प इन टू ई कॉमर्स। तो हमारा जो मिशन था वो 2023 तक था कि हम लोग 2 लाख बिजनेसेस क्रिएट करें ई कॉमर्स की, और उसी के थ्रू हम लोग 20 लाख जॉब्स को क्रिएट किया जाए अगर 10 लोग भी उसको हायर करते हैं। 20 लाख जी, बिकॉज 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 वुड बी 20 लाख। तो उसी बेसिस के लिए हम लोग इस सारी जद्दोजहद कर रहे हैं कि हाउ वी कैन एक्चुअली मेक आवर डिफरेंस। अदरवाइज़ हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी कुड हैव डन, मींस हमारे अपने अमेज़न अकाउंट्स हैं, हम अपना ई कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं था कि हम लोगों को क्यों बताएं अपने सीक्रेट्स एंड ऑल दैट। सो मेन मिशन ये है कि पाकिस्तान के लोगों को इनेबल करना, और जहाँ पर भी पाकिस्तान का नाम आए वहाँ पर नाम आए कि जी यहाँ से वर्चुअल असिस्टेंट मिलते हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ से ई कॉमर्स की हब बन रही है इस वक्त। मतलब दुनिया जो है इस वक्त, इंडिया, फिलीपींस एंड ऑल दैट आर एक्चुअली द मेन, वो कहते हैं कि ये गढ़ है इनका जहाँ से आप VAs अमेज़न के हायर कर सकते हैं। बट हम पाकिस्तान को भी उसकी एक हब बनाना चाहते हैं। एंड देन हाउ आई सी कि ये कैसे होगा एंड ऑल दैट, इट्स वी पुटिंग आवर एफर्ट डेज एंड नाइट। आई हार्डली स्लीप दीज डेज। इतनी ज़्यादा क्यूरीज वी रिसीव। हमारे पास इस वक्त दिन के 500 कॉल्स आती हैं जिसमें क्यूरीज आती हैं। दिन में हमारे पास इस वक्त 4000 से 5000 लोग पर वीक हमें ज्वाइन करते हैं हमारी कम्युनिटी को, जो कि अपना बिज़नेस करना चाहते हैं या सर्विसेज करना चाहते हैं। और मतलब ये है कि इट्स ऑब्वियसली रैपिडली ग्रोइंग, बट वी नीड द पीपल एज वेल, जो कि नॉट जस्ट कम हेयर फॉर द सेक ऑफ कि मुझे सीखना है, बट वी फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द डिफरेंस एज वेल। तो वो हम उसको मोटिवेशन एस्पेक्ट्स, ये सारी चीज़ें तो देते हैं कि यार ये आप अपने लिए भी कर रहे हो और पाकिस्तान के लिए भी कर रहे हो। आप दुनिया से जब बात करेंगे तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ये माइंड सेट सिखाना बहुत ज़रूरी है कि आपने अब इंटरनेशनली जब बात करनी है कैसे करनी है। ये नहीं कहना है कि यार बस आई वांट द वर्क, अपना लेवल मेंटेन रखना है। ये नहीं करना कि चीप्स जो लेबर है वो पाकिस्तान से मिलती है, ऐसा इंप्रेशन हम लोगों ने नहीं डालना। हमने ये इंप्रेशन डालना है कि क्वालिटी के जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, अप्रूव्ड हैं, एनेबलर से अप्रूव्ड हैं, और अदर्स कंपनीज़, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान से। तो उसका डिफरेंस हम लोगों ने बनाना, नॉट जस्ट फॉर द क्वांटिटी, we need to focus on quality as well. From your perspective कि एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज़ होगी एंड ऑल दैट, ये भी हम गवर्नमेंट से हम चाहते हैं कि हमें या तो वो खुद करें या हमें
ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उन सब को बताया जाए कि ये लोग भी पाकिस्तान से बैठकर अमेज़ॉन पे सेलिंग कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, रादर देन ये लोग लोगों के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों का ब्रांड बना रहे हैं। व्हाई नॉट दे बिल्ड देयर ओन ब्रांड। यानी कि फैसलाबाद के कोई मैन्युफैक्चरर फैसलाबाद आपके पास आए जी और आपके थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स भी मतलब हम उनको गाइड कर सकते हैं एंड ऑल दैट। फैसलाबाद है, सियालकोट है, कराची, लाहौर, बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री मौजूद है। तो वो इंडस्ट्री कैसे, नॉट जस्ट अमेज़ॉन बट एक्चुअली वो अपना इंटरनेशनली ई कॉमर्स बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं। मतलब बिलियंस में सर्चेज होती हैं इस वक्त पर कीवर्ड इन गूगल, तो हम देखेंगे क्या सर्च हो रहा है और उसकी बेसिस पे हम लोग उनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड ऑल दैट डेवलप करें, बिकॉज यही नीड है अब आगे। तो उसी के लिए ऑब्वियसली दिस हाउ वी कैन इंक्रीज द एक्सपोर्ट बाय ई कॉमर्स। तो यानी कि आप उन लोगों को भी हेल्प करते हैं जो किसी का बाहर कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं बैठा हुआ और वो अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान अभी आप लोगों की यही एफर्ट है ना कि उस चीज़ को आप पाकिस्तान में लाएं। तो जब तक वो नहीं आती पाकिस्तान में तो तब तक आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं उस काम में। जी, सो हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसके थ्रू आप क्या करते हैं कि आप लॉगिन पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है। वो लॉगिन पासवर्ड करते हैं तो आपके पास एक अमेज़ॉन टाइप ही डैशबोर्ड खुल जाता है। उसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं और फिर वो प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजते हैं और प्रोडक्ट लाइव हो जाती है। फिर वही प्रोसेस सारा मार्केटिंग एंड ऑल दैट। सो बेसिकली ये आपको एक अमेज़ॉन का अकाउंट ही प्रोवाइड किया जाता है जो कि सिर्फ आपका डैशबोर्ड होता है जिसमें आप अपनी चीज़ें देखते हैं। ये उन लोगों के लिए जो अपना अकाउंट बाहर नहीं बना सकते। एंड अभी तक पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है किसी के पास कि वो इस तरह का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करे किसी को। अगर हो भी तो आई डोंट सी कि उन्होंने कभी पब्लिकली इसको ऑफ़र किया हो किसी को। अकाउंट भी आपने दे दिया, पैसे भी आपके थ्रू उस बंदे के पास आएंगे। जी जी। तो आप उसमें फिर क्या शेयर लेंगे उससे मतलब उसको इस तरह से हम कहते हैं कि एज ऑब्वियसली इज़ अ बिज़नेस केस पर्सपेक्टिव के उसके अगर उसकी $50,000 की सेल हुई है तो वो $50,000 हमने डायरेक्ट उसको पाकिस्तान के बैंक में दे दिए। वो उसके डैशबोर्ड में नज़र आ रहे होंगे। बट हम ये क्यों कर रहे हैं, मतलब वाई हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसके भी एक्सपेंसेस हैं। तो हम उसको इस तरह से कहते हैं कि आप एक दुनिया की मार्केट प्लेस जो सबसे बड़ी है, जिसका इस वक्त 1 ट्रिलियन की वर्थ की मार्केट प्लेस है, वो प्लाज़ा है। उस प्लाज़े में आप शॉप नहीं ख़रीद सकते अपनी अभी, तो उसमें आप क्या करें कि रेंट पे ले लें। तो हम आपको कहते हैं कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेंट पे करते हैं और आप मंथली नो मैटर व्हाट जब जितनी मर्जी सेल हो रही है वो सारे आपके हैं और वो मंथली आप रेंट दे रहे हैं। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे नहीं जाते आप कहते हैं कि आप जी जी, हम कोई रेवेन्यू शेयर नहीं करते। जितना रेवेन्यू है आपका वो आपका ही है और वो जो रेंट है वो आप दें एंड देन यू जस्ट यूज़ एंड ऐड एज मैनी प्रोडक्ट्स एज यू लाइक। स्काई इज़ अ लिमिट और उसमें आप सेलिंग कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस।